हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए। आज फिर से एक बहुत शानदार वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। पहले तो आप ये बताइए स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे पूछ भी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गुड स्टूडेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा आपका रेस्पॉन्स मिलते हुए मुझे उत्साह मिल रहा है, जोश मिल रहा है। बस थोड़ी सी आप कंजूसी कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि आप वीडियोज़ को लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक वीडियो के स्टूडेंट से लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आपके अंदर कितना जोश है, या ऐसे ही है। जोश के साथ पढ़िए, ठीक है ना। स्टूडेंट वही होता है जिसमें एनर्जी होती है, और उस एनर्जी के करंट को, यानी कि एनर्जी के प्रवाह को एक सिर्फ एक डायरेक्शन में लगाता है, ठीक है ना। और अपने जो उसने अपना टारगेट चुना है उसे ब्रेकअप कर देता है, ठीक है। उसे तोड़ते हुए अपने उसको एग्जाम को क्रैक करते हुए अपने टारगेट को अचीव कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक शानदार सवाल आपके सामने उपस्थित है जिसे मैं पेपर में जरूर रखूंगा, आप देख भी रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, यदि किसी भौतिक राशि s, ठीक है, ए स्क्वायर, ये सूत्र ले लिया मैंने अपनी ओर से, कुछ नहीं लिखा स्टूडेंट्स, ऐसे सब मिलेगा। यदि s बराबर ए स्क्वायर अंडर रूट बी सी अपॉन डी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई भी सूत्र दे देगा। यदि ए बी सतह, जो इसमें ए बी सी डी है, इनके मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रम से इतनी है, 1%, 3%, इतने प्रतिशत है। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं कि इस s के मान में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सॉल्यूशन लिखते हैं, प्रश्नानुसार लिखते हैं। तो लिखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन, ये लीजिए सॉल्यूशन लिख दिए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नो। क्या लिखेंगे? आवाज नहीं आई स्टूडेंट्स? प्रश्नानुसार लिखेंगे। जब क्लास में पढ़ाऊंगा तब आवाज आएगी आपकी, प्रश्नानुसार। अब आपकी आवाज मुझे आपके कमेंट, आप कितना लाइक करते हो, उसके माध्यम से आएगी। तो देखिए, इसमें हम डाटा लिखना सीख लीजिए स्टूडेंट। जिस स्टूडेंट्स ने डाटा लिखने सीख लिए, समझ लीजिए उसने आधा काम कर लिया। तो पढ़िए, दी गया सूत्र, ठीक है, तो लिखिए आप, दिया गया सूत्र, दिया गया सूत्र, क्या दिया गया सूत्र? s इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट बी अपॉन सी, और ये डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। अब देखिए स्टूडेंट, इसी के नीचे आप इसका सही रूप लिख लीजिए, है ना। ये लिख दिया सूत्र। सूत्र का सही रूप क्या है स्टूडेंट्स? सूत्र का सही रूप है कि उसमें कोई अंडर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो पावर के रूप में होना चाहिए। तो देखिए, इसका सही रूप है, या कर लो, अर्थात s बराबर ए स्क्वायर तो है ही, b की पावर कितनी लिखूं? 1/2, अंडर रूट का मतलब 1/2 होती है, c, ये कितना? d की पावर कितना स्टूडेंट? 3/2। भाई 3 तो यही यार, 1/2, 3 की 1/2 में गुणा करोगे तो 3/2 आएगा। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया? इसका सही रूप हो गया, पावर के रूप में होना चाहिए। आप क्या होगे सर, आपने सूत्र पहले बताया था कि सही सूत्र में, तो ये जब हम प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो हम उसे किसके रूप में लिखते हैं? अंडर रूट के रूप में नहीं लिखते स्टूडेंट्स, पावर के रूप में लिखते हैं। वो पावर भले ही बटे में हो या भिन्न के रूप में हो। ठीक हो गया, आप पता चल जाएगा। आगे पढ़िए, अब ये वाले आंकड़े रखेंगे ना, तो लिखो ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि, ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि, ठीक, कितनी है स्टूडेंट्स? 1%। फिर किसमें लिखो? बी, बी के मापन, ऐसे लगा लीजिए, प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 3%। सी के मान में कितनी है? कितने स्टूडेंट्स? 1.5, कोई गलत ना हो जाए प्रतिशत। और डी बचा, डी के मापन में प्रतिशत त्रुटि,
कितनी है 4%। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप बिल्कुल इसके नीचे करेंगे, ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे, मेरे पास तो स्पेस कम होता है इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी हमें अधिकतम। ठीक है, तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लिखिए एस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, एस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है ना, तो लिखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया हुआ है स्टूडेंट्स, उस फंडे को याद रखिए हमेशा, जिस भौतिक राशि में हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी होती है उसमें हम सूत्र चाहिए, हमें क्या चाहिए, सूत्र। और ये तो और भी आसान होगा स्टूडेंट्स कि आपकी बात सूत्र उसने ऑलरेडी दे दिया, आपको अपनी ओर से भी याद करके लिखने की जरूरत नहीं है, सूत्र दे दिया तो सूत्र है ना, तो लिखिए सूत्र ये हो गया। तो लिखिए एस के मान में प्रतिशत त्रुटि कैसे लिखते हैं पता है, एस के मान में प्रतिशत त्रुटि याद आया कुछ, अगर मैं लिखता हूं एक्स में प्रतिशत त्रुटि, क्या था सूत्र, ऊपर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स गुना 100। अगर y में प्रतिशत त्रुटि लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा y अपॉन वाई इंटू 100। ठीक है, z में प्रतिशत त्रुटि लिखो तो बताओ क्या लिखोगे, आवाज नहीं आई स्टूडेंट्स आपकी, तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100। आई आवाज, अभी देखो हमें इस वीडियो को कितने लाइक करते हैं और कितने कमेंट करते हैं, उसके माध्यम से आवाज आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं, तो इसको देखिए, तो जिसमें प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं उसका डेल्टा ऊपर और जो का तो फिर मल्टीपल 100 करें स्टूडेंट्स, करते हैं ये कीजिए एस, तो एस के मान में प्रतिशत त्रुटि अधिकतम कैसे लिखेंगे, लीजिए डेल्टा एस अपॉन एस गुना 100, और यहाँ लिख दीजिए, इसका मतलब क्या है कि प्रतिशत त्रुटि माइनस में नहीं लेंगे, मोड कहलाता है, केवल हम क्या लेंगे, प्लस प्लस लेंगे, और यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम। ये जो अधिकतम शब्द है इसके लिए हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, मैक्सिमम। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे ये वाला, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्या है स्टूडेंट, ए आया, ए में लिखेंगे, ए की पावर कितनी है, 2, 2 पहले आ जाएगी 2, और क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अब ए में लिखो डेल्टा ए अपॉन ए गुना 100, ये 2 इससे बाहर आया, प्लस लगाएंगे, कहीं भी माइनस नहीं लगाएंगे। फिर आया ये b है ना, तो b की पावर कितना है, 1/2। अब समझिए स्टूडेंट्स कि इन्हें हम पावर के रूप में क्यों लिखते हैं, घात के रूप में क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें घात का यूज करना पड़ता है और घात पहले आ जाती है। तो घात कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर, 1/2, ये लीजिए देखो 1/2 दिखाई देगा। अब रहा यहाँ b, तो क्या हुआ, डेल्टा b अपॉन b गुना 100, ये लीजिए प्लस, अब ये c की पावर 1 है, 1 को लिखते नहीं है, डेल्टा सी अपॉन सी गुना 100। अब आप कहोगे सर ये तो नीचे है, अभी सर जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएगी, या अगर मैं तो इसी की घात माइनस हो जाएगी, लेकिन अगर जब मैं इसे माइनस तो माइनस होगा नहीं, तो इसलिए ये भी क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि तो इसलिए ऊपर हो या नीचे कोई भी ये राशि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे पॉजिटिव होंगे, पावर पहले आ जाएगी, तो प्लस। देखिए कितनी पावर है इसकी, 3/2, 3/2 ये लिख लिया स्टूडेंट्स, और डेल्टा डी अपॉन डी गुना 100, ये सूत्र हो गया। वैल्यू पुट अप कीजिए, बराबर के नीचे बराबर चलता रहना चाहिए, एक बीच में लाइन छोड़ दीजिए जिससे कि घिसपिच ना हो स्टूडेंट्स। तो कीजिए, ये रहा 2 गुना, बताइए ये क्या है, ए के मान में ये देखो जहां मेरी उंगली घूम रही है, चलो मैं लिख ये क्या है, सब इसकी वर्डिंग कीजिए, क्या है ये, ए के मान में प्रतिशत त्रुटि, इस पूरे का मान कितना है, ये ए के मान में प्रतिशत त्रुटि 1%, तो इस पूरे की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ये लीजिए 1, अभी प्रतिशत हम रखूँ बाद में रखेंगे, रखना चाहो चलो रख लीजिए, प्लस अब ये 1/2 गुना बी के मान में प्रतिशत त्रुटि कितने, 3%, ये प्लस ये कितना है स्टूडेंट्स, कोई नहीं, तो सी के मान में प्रतिशत त्रुटि 1.5 प्लस ये 3/2, ठीक है, और ये है 4,
देख लीजिए 1 2 3 4 वाली सोल्व कीजिए स्टूडेंट। 2 एकम 2%, 2 से इसे काटेंगे तो 1.5% काट लीजिए, उसमें प्लस 1.5% प्लस 2 से इसे काटो, 2 दूनी 4 तो 6%। 2 से काट लेना स्टूडेंट्स, कटिंग नहीं करनी चाहिए। अब जोड़ लीजिए इसे, देखो ये डेढ़ और डेढ़ 3, 3 और 2 5 और 6 11%। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, डेल्टा एस अपॉन एस गुना 100, ये होगा मैक्सिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ क्या लिख देंगे आप, यहाँ इसे ब्लॉक करके और यहाँ पर क्या लिख देंगे अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना शानदार सवाल, कितना इजी सवाल और कितना मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे करते हैं। अब मैं समझता हूँ कितना भी टिपिकल सवाल यदि मैं आपको दे दूँ स्टूडेंट्स तो आप उसे कर देंगे। ठीक है, मैंने 2-3 सवाल पहले वीडियो में करते, अब ये करें। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल देखिए, अलग वैरायटी का सवाल देखिए। ठीक है, करते स्टूडेंट, देखो सॉल्यूशन। प्रश्नानुसार पढ़िए स्टूडेंट्स, पेज मापी की अल्पतमांक। ये स्टूडेंट्स 1 नंबर का सवाल, लेकिन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, पेज मापिका की अल्पतमांक। अल्पतमांक किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, किसी यंत्र द्वारा, जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे तब हम करवा, किसी भी एपरेटस की अल्पतमांक क्या है, किसी भी यंत्र द्वारा नापी गई शुद्धता से छोटी सी छोटी माप को अल्पतमांक कहते हैं। याद कर लिया आपने, थोड़ी थोड़ी समझ में भी आ गई होगी, लेकिन उसे आप मतलब बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और मैं अब बताता हूँ। यही देखिए, फिजिक्स को महसूस कीजिए, वास्तव में है क्या ये अल्पतमांक। ठीक है, आप बताइए, जो हम फीटी लेते हैं, स्केल लेते हैं फीटी, उसकी अल्पतमांक क्या है, उस बस एक चीज, बस सब कुछ छोड़िए, किसी भी एपरेटस के एक छोटे खाने के मान को क्या बोलते हैं, उसकी अल्पतमांक कहते हैं। आपने देखा होगा उसका एक छोटे खाने का मान कितना है, 1 मिलीमीटर, तो उसकी अल्पतमांक कितनी है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ऐसे मैंने आपको छोटी से छोटी बात बता दी आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेज मापी की अल्पतमांक कितनी दी है, 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने से, यानी किसी वस्तु की मोटाई है ना, तो वस्तु की मोटाई को डी ही लिख लीजिए, या थिकनेस लिख लीजिए। ठीक है ना, डी लिख लेता हूं, मोटाई डी इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। देख लीजिए स्टूडेंट्स, कितनी है, 2 मिलीमीटर। बहुत ध्यान से करना स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये और ये यूनिट सेम होने चाहिए। ये 2 मिलीमीटर है, तो इसको भी आप किसमें बदल लीजिए, सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो कितना, 10 से भाग दे दोगे तो पॉइंट, चलो मैं कर दूँ 2/10 सेंटीमीटर। कितना आ गया स्टूडेंट्स, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर। बस अब इसमें क्या, प्रतिशत त्रुटि निकालनी, किसमें, डी में। ठीक है, तो डी में प्रतिशत त्रुटि, डी में आप कर देंगे अभी बहुत आसान से। देखिए, डी में प्रतिशत त्रुटि क्या, डेल्टा डी अपॉन डी गुना 100। आप ये लगाओ या नहीं लगाओ, ठीक है ना, एक ही है। अब देखिए, डी का मान तो आपको दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर में, यहाँ प्रतिशत में नहीं दिया हुआ, जैसे हम अब तक सवाल करते आए हैं कि ये क्या डी में अब की बार में खुद प्रतिशत निकालना होगा। तो डी का मान तो स्टूडेंट्स है, डेल्टा डी का मान क्या से देंगे, बस बहुत आसान, ये डेल्टा डी ही क्या है स्टूडेंट्स, अल्पतमांक है। ये जो ऊपर डिफरेंस का चिन्ह है जिसे हम डेल्टा से यूज करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उस एपरेटस की अल्पतमांक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कीजिए, तो देखिए अल्पतमांक कितनी है, 0.001 अपॉन 0.2,
देखो यहाँ सेंटीमीटर लिखोगे, यहाँ सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, नीचे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, इंटू ही वाला 100 कीजिए गुना दीजिए करे। देखो 0.001 है, ये लिख दो 0.001, यहाँ भी 0.2 है, तो इसके ये 2 जीरो लगाऊंगा तभी है ना गुना 100। ऐसे तो सोल्व करोगे स्टूडेंट। अब दशमलव से दशमलव कट जाएगी, कितना आया देखिए, ये आया, और ये 100 से 100 कट गया, तो कितना 1/2 आ गया। कितना आया स्टूडेंट्स, यानी कि 0.05%। एक नंबर का सवाल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो ये ऊपर होता है यही वास्तव में स्टूडेंट्स क्या होती है, अल्पतमांक होती है, ठीक है। एक नई वैरायटी को, तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक बहुत शानदार सवाल एक नई वैरायटी का, ठीक है, करते हैं। कितना भी टिपिकल सवाल है स्टूडेंट्स, हर वैरायटी का हम सवाल करेंगे, ठीक है ना। हम एक अपने अंदर एक नॉलेज भरेंगे, एक नॉलेज गेन करेंगे, जिसके अंदर हमारे अंदर एक पावर आए और हम कोई भी कंपटीशन को हम ब्रेकआउट कर सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसे हेडिंग डालिए क्या, सॉल्यूशन। प्रश्नानुसार लिखेंगे, लिखिए घनत्व मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान। आप खुद महसूस करेंगे स्टूडेंट्स कि ये हर सवाल एक नया वैरायटी का होगा, और फिर इन पर कुछ सवाल आप करेंगे, ठीक है, मुझे फॉलो करते हुए। तो घनत्व के वस्तु का द्रव्यमान कितना है, प्रश्नानुसार वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान को किससे लिखेंगे स्टूडेंट, स्मॉल m से लिखेंगे, 7.34 ग्राम। जैसे करते हैं जरा, क्या दिया हुआ, फिर आयतन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कितना 13.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखिए आयतन, वस्तु का आयतन पूरा लिखना चाहिए, पूरा लिख लीजिए, वस्तु का आयतन, और जिसको से रिप्रेजेंट करके लिखेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, उसको उसके रिप्रेजेंट से आप उसको लिखेंगे। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से, तो m बनाएंगे। आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते, तो v से, तो v से करेंगे। तो v इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स, 13.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। आगे पढ़िए, घनत्व के मापन में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी, घनत्व के मापन में। तो देखिए घनत्व, वस्तु का घनत्व लिख लीजिए, केवल घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम लिखो या ना लिखो, प्रतिशत त्रुटि, इसे घनत्व हम किसे लिखेंगे, डी से, और यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अभी स्टूडेंट्स मैंने डाटा लिखे हैं, ठीक है, डाटा लिखने आ गए। अब क्या चाहिए आपको, प्रतिशत त्रुटि चाहिए, किसमें चाहिए, घनत्व में। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, मैंने एक फंडा बताया, जिस भौतिक राशि में प्रतिशत त्रुटि निकालनी होती है उसका क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम सूत्र लिखा दिया करते हैं। तो सूत्र लिखते हैं, तो लिखिए घनत्व के सूत्रानुसार, ठीक है, घनत्व के सूत्रानुसार। तो घनत्व का सूत्र क्या होगा, D इक्वल टू, आपको पता है स्टूडेंट्स, m/v, ये हो गया, लिखिए आप। तो इसका सूत्र क्या है, D के मान में, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, D के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकलवा रहा है। देखो अधिकतम लिखा ये, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, पता है आपको कैसे लिखते हैं, डेल्टा D/D गुना 100, और इसे ऐसे करके क्या लिख देते हैं स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लिख देते हैं। m में लिखिए डेल्टा m/m गुना 100, ये लगा दीजिए, प्लस v है डेल्टा v/v गुना 100। यही तो होगा स्टूडेंट्स। बस इनकी वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि आपके पास इनकी वैल्यू स्टूडेंट्स किस में नहीं दी हुई, प्रतिशत में नहीं दी हुई, तो आपको खुद इनके वैल्यू रखने पड़ेंगे। देखा ना डिफरेंस, पहले तो उसने क्या दे दी थी, आपके पास इनका मान दे दिया, उन्होंने एक्चुअल मान दे दिया, उसमें प्रतिशत त्रुटि नहीं थी। तो देखिए, तो हम इसको आंकड़े कैसे लिखेंगे, बस इस बात को ध्यान से सुनना, बस सिर्फ कैलकुलेट कर देना है। तो देखिए आगे का
डेल्टा डी अपॉन डी गुना 100, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम इज इक्वल टू कीजिए, ये है डेल्टा एम। पहले आप एम लिखिए, देखो लिखने का तरीका देखिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से, ये देखिए, देखो इसको लिखना चाह रहा हूं है ना, इसको ये वाला डंडा लगा दीजिए, एम का मान लिख दीजिए, एम कितना है 7.34 ग्राम, 7.34, ठीक है। अब इस डेल्टा एम का ही मान आपको अपनी ओर से लिखना है, इसको ही लिखना सीख लीजिए। तो देखिए बहुत ध्यान से, जो ऊपर है कितने भी अंक है सबको छोड़ दीजिए, बस एक जीरो लगा दीजिए। यहाँ 2 डिजिट भी होती, मान लीजिए कितना होता है 17.34 होता, तब भी एक ही जीरो लगती, क्योंकि दशमलव की जगह दशमलव लगी, मैं दशमलव के ऊपर जीरो लगानी सारी। इसे आप ऐसे भी लिख लो, ऐसे भी लिख लो, तब भी एक बात है ना, एक जीरो लगा लो तब भी एक ही बात है। समझ गए स्टूडेंट्स? दशमलव से ऊपर जितने भी अंक है सीधी सी बात है, उन्हें छोड़ दीजिए, उसकी जगह क्या लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए, तो ये होगा पॉइंट। अब इन इसके भी जीरो लगा दीजिए। अब जो लास्ट डिजिट है, कितने है लास्ट डिजिट, 4, कुछ भी है, उसकी जगह आपको क्या लिखना, केवल एक लिखना, 1, ऐसे लिखना है स्टूडेंट डेल्टा का मान। समझ में आ गया? दशमलव के ऊपर जीरो लगाओगे, दशमलव की जगह दशमलव लगाओगे और सब लिख दोगे, बस लास्ट डिजिट की जगह क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ अभी। अगर स्टूडेंट्स ये होता 1607.835 ये होता, तो इसका डेल्टा कैसे लिखा जाता, इस सब की जगह जीरो, पॉइंट की जगह पॉइंट, इसकी जगह भी जीरो, इसकी जगह भी जीरो, लास्ट डिजिट की जगह 1। वास्तव में स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं आपको नॉलेज के लिए बताऊं कि ये जिस एपरेटस से इसका द्रव्यमान नापा गया है, ये उस एपरेटस की लिस्ट काउंट होती है, अल्पतमांक होती है, जिससे मैंने अभी पिछले वाले सवाल में बताई थी कि ये जो डेल्टा होता है ये क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्पतमांक होती है। तो आप अल्पतमांक उसकी ऐसे ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया? दशमलव की जगह दशमलव और सब की जगह जीरो और लास्ट डिजिट की जगह 1। ये रहा, अब गुना 100 हो गया ये। अब ये प्लस चिन्ह रखिए, ये वाला प्लस चिन्ह। अब यहाँ देखिए ये वाला भी रखिए अगले ब्रैकेट में, तो देखिए v का मान कितना है 13.4, 13.4। अब रखिए देखो इसके अल्पतमांक, यानी कि इसका डेल्टा निकालना है, दशमलव के ऊपर तो जीरो आएगी, 13 की जगह जीरो, ये पॉइंट की जगह पॉइंट और इसकी जगह 1, क्योंकि इसमें तो लास्ट डिजिट 4 ही है, तो 1 ये लीजिए और गुना 100। सो सिंपल स्टूडेंट्स, वाओ। मल्टीपल कीजिए 100 की, 100 एकन 100। और बहुत अच्छी तरह बताता है स्टूडेंट्स, मेरे सॉल्व करने का मेथड सीखिए, मैजिशियन मेथड। कुछ मत काटा पीटा कीजिए। देखो भाई इस दशमलव से दशमलव कट गई तो यहाँ का रहेगा 1 रहेगा, और 100 के 1 में बना 100, बस 100 बट आंख मूछ के लिख दीजिए, दशमलव से दशमलव काट दीजिए ना, तो 734। वैसे आप नीचे लिख नहीं सकते हो, मैं इजी के लिए आज एक मुहावरा है, ठीक है बेटा। तो बस ऊपर 100 और नीचे वो संख्या विदाउट दशमलव, तो फिर दशमलव से दशमलव कट गई ना, करके देख लीजिए आएगा। अब इसकी कोई वैल्यू प्लस यहाँ बताओ क्या आएगा, 100/134, दशमलव से दशमलव कट जाएगी, 100/134। बस अब इनको आपको क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए आपको देना है 100 से भाग किसको, 734 से पॉइंट लगा के एक जीरो लगानी पड़ेगी, क्योंकि 734 है, एक अंक चलेगा, 734, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 3 गए 6, और यहाँ भी 9 में से ये बचा ना, फिर जीरो लगा ली, कितना चलेगा, बस 3 7 21, 4 7 28, 3 तो ज़्यादा हो, 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 7 28, ठीक है, तो 3 चल जाएगा, बस इतना ही। कितना होगा 0.13 प्लस ये वाला। अब ऐसे इसको क्या दे स्टूडेंट्स, 100 को किससे डिवाइड की करें आप, 134 से, पॉइंट लगा के स्टूडेंट्स जीरो लगाएंगे, कितना चलेगा, यहाँ 1 है, 8 चल जाएगा, नहीं 8 नहीं, 7 या 21, 7 चल जाएगा, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 या 21 और 2 23, और 7 एकम 7 और 2, कितना 10 में से 8 गए 2, 9 में से 3 गए 6, ये जीरो, वही जीरो लगा लीजिए, फिर नहीं चलेगी स्टूडेंट, है ना इसमें, तो बस इतना 0.70 सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, कितना होगा ये, इतना 0. कितना होगा स्टूडेंट्स, ये ऐसे जोड़ोगे ना, 0.13 और 0.70, 3 और 7 रहेगा, तो 0.83 क्या
प्रतिशत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रतिशत है स्टूडेंट्स। बाद में तो डेल्टा डी अपॉन डी गुना 100, ये मैक्सिमम, और ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो एक नई बात सीखी, अपने अंदर एंजॉय महसूस कीजिए कि एक ताकत हमने अपने अंदर और इंक्लूड कर दी, एक हथियार हमने अपने अंदर और प्राप्त कर लिया, जिससे कि हम अपनी जिंदगी में लड़ सकते हैं। इस चीज़ को महसूस कीजिए जब भी स्टूडेंट्स नई बात सीखे। यस, आज हमने एक नई बात सीखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने सवाल कराए, 3 सवाल इसमें कराए, इन सवालों को आप करके देखना। ठीक है, दोबारा सीखना। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो इसलिए मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, प्रत्येक वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मुझे आपका पता चले कि आप कितने स्टूडेंट देख रहे हैं, आप में कितना जोश है, आप कैसे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, आपके कमेंट और लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि आप कैसे स्टूडेंट हैं, गुड स्टूडेंट है और बैड स्टूडेंट है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।